तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो LIC की तरह इसमें भी कई सारे स्कीम्स हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 6 ही स्कीम है। जैसे कि होल लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम सुरक्षा कहते हैं, इंडोमेंट एश्योरेंस जिसका नाम संतोष दिया गया है, कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस जिसका नाम सुविधा दिया गया है। इस तरीके से ये इंश्योरेंस और उसके नाम है। इसी तरीके से LIC में होते हैं, जैसे कि जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, अलग अलग प्लान नंबर होते हैं। यहाँ पर प्लान नंबर नहीं है। और ये LIC से अलग ऐसे भी है क्योंकि LIC में हम राइडर्स ऐड करवा सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करवा के हम मेच्योरिटी में डबल अमाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें LIC की तरह राइडर जैसा कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं होल लाइफ एश्योरेंस के बारे में, जो कि इसका पहला प्लान है जिसको हम सुरक्षा भी कहते हैं। इस प्लान में मेच्योरिटी एज 80 साल दी गई है, यानी कि आप कितने भी साल के हो आपके 80 साल की उम्र में मेच्योरिटी मिलेगी। प्रीमियम पेइंग एज की बात करें तो आपको कब तक प्रीमियम देना है, आप किसी भी उम्र में इस पॉलिसी को लीजिए। पहली बात तो 19 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 55 वर्ष तक का प्रीमियम चुन सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं तो केवल 55 वर्ष की आयु तक ही प्रीमियम भर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 58 वर्ष की आयु तक प्रीमियम भरना, तो आप वो भी चुन सकते हैं। या फिर लास्ट में आप 60 साल की ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 60 साल तक की उम्र का प्रीमियम भरना चाहता हूँ 60 साल तक, तो वह वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। सम अश्योर्ड इसमें 20,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। लोन इसमें 4 साल बाद मिलेगा और सरेंडर हम 3 साल बाद करवा सकते हैं। बोनस की बात करें तो बोनस जो होता है वो मिलेगा आपको 76 रुपए प्रति हजार प्रति साल। ये बोनस होता है वो अगर आप 5 साल से पहले पॉलिसी को सरेंडर करवाते हो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 5 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करवाते हो या मेच्योरिटी पर पैसे लेते हो तो आपका बोनस का अमाउंट मिलेगा। बोनस एक तरीके से प्रॉफिट होता है जो कि हर कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर के साथ शेयर करती है, जो कि आपके मेच्योरिटी अमाउंट में जुड़कर मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है 35 साल के व्यक्ति का, जिन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। जैसे LIC में हम सम एश्योर्ड चूज करते थे, इसी तरीके से हम पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस में भी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। अब इनका जो पॉलिसी टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 45 साल। 45 साल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 35 साल की एज है इनकी, और इनकी 80 साल तक यह पॉलिसी चलेगी, क्योंकि यह पॉलिसी की जो मेच्योरिटी एज है वो 80 साल दी गई है। तो इनको 45 साल यह स्कीम चलानी है, जिसमें इन्हें पैसे भरने 25 साल। 25 साल इनको इसलिए भरने हैं क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन चुना था वो चुना था 60 साल वाला, यानी कि ये चाहते हैं कि 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरें। तो जब ये 60 साल की उम्र तक प्रीमियम भरेंगे तो उन्हें यानी कि 25 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा 35 साल की उम्र के हिसाब से। अगर ये 35 साल की उम्र में इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो इन्हें 60 साल तक पैसे भरना है, यानी कि 25 साल और पैसे भरने हैं। तो 25 साल ये पैसे भरेंगे, यानी कि 60 साल की उम्र तक ये पैसे भरेंगे। उसके बाद जो उनका प्रीमियम आ रहा है वो मंथली आएगा 1304। उसके बाद ये क्वार्टरली है, उसके बाद ये हाफ ईयरली है, और फिर ये ईयरली है। मेच्योरिटी इन्हें मिलेगी 22,10,000 रुपए, जो कि इनकी 80 साल की एज में मिलेगी। और जो प्रीमियम इन्होंने भरा टोटल 25 सालों में वो भरा 3,91,445। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, अमाउंट थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। और बात करें डेथ की, तो डेथ पे आपका जो लमसम अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। जैसे कि सम एश्योर्ड 5 लाख का है तो 5 लाख तो कंफर्म है ही। अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर की 2 साल बाद ही डेथ हो जाती है तो आपका 5 लाख तो कंफर्म मिलना ही मिलना है, जो कि आपका सम एश्योर्ड होता है, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्लान है एंडोमेंट एश्योरेंस। तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इस पॉलिसी को आप 35 साल के लिए लेना चाहते हैं, 40 साल के लिए, 45 साल के लिए, 50 साल की उम्र तक के लिए, 55 साल की उम्र तक के लिए, 58 साल की उम्र तक के लिए, या 60 साल की उम्र तक के लिए। जैसे कि पिछले पॉलिसी में 80 साल की उम्र में वो मेच्योर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। इसमें जो आपको प्रीमियम देना है वो जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उतने साल तक ये प्रीमियम देना है। 19 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सम अश्योर्ड 20,000 से लेकर 50 लाख तक का ले सकते हैं। लोन 3 साल बाद मिल जाएगा, सरेंडर भी आप 3 साल बाद करवा सकेंगे। और 52 रुपए प्रति हजार रुपए आपको जो इसमें बोनस मिलेगा। और 5 साल से पहले अगर आप इसको सरेंडर करवाते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें एग्जाम्पल की, तो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिया है 35 साल के व्यक्ति का। उन्होंने मेच्योरिटी एज जो ली है वो ली है 60 साल वाली, यानी कि जो उन्होंने ऑप्शन चुना है वो 60 साल का चुना है, वह 60 साल की उम्र में इस पॉलिसी की मेच्योरिटी लेना चाहते हैं। 5 लाख का सम एश्योर्ड उन्होंने लिया है, तो 25 साल उन्हें प्रीमियम भरना है, क्योंकि 25 साल की ये पॉलिसी हुई। अगर वह 35 साल की उम्र में ले रहे हैं और वह चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में पॉलिसी पूरी हो जाए, तो उन्हें 25 साल प्रीमियम भरना होगा और 25 साल की उनकी पॉलिसी हो जाएगी। प्रीमियम उनका आएगा 1610 रुपए मंथली, 4821 रुपए क्वार्टरली, उसके बाद हाफ ईयरली और ईयरली। उनको जो मेच्योरिटी मिलेगी 60 साल की उम्र में वो मिलेगी 11,50,000 रुपए। और जो उन्होंने प्रीमियम भरा टोटल वो भरा 4,68,963 रुपए।
अब दोस्तों एक थर्ड पॉलिसी आती है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें केवल जो फर्स्ट वाली पॉलिसी है अगर आप उसे सेकंड वाली पॉलिसी में कन्वर्ट करवा देते हैं तो इसका नाम जो है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस हो जाता है। अब मान लीजिए अगर आपने होल लाइफ एश्योरेंस ली यानी कि फर्स्ट वाली पॉलिसी ली और आप 80 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते मेच्योरिटी का, तो सेकंड वाली पॉलिसी में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप पहले भी मेच्योरिटी ले सकते हैं। तो आप इसमें कन्वर्ट करवा लीजिए, आपका जो पॉलिसी का नाम है वो हो जाएगा कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। और जो रूल्स होंगे वो सेकंड वाली पॉलिसी के लागू हो जाएंगे फिर आपकी जब सेकंड वाली पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक शर्त यह है कि फर्स्ट वाली पॉलिसी लेने के 5वें साल के बाद और 6वें साल से पहले ही आपको कन्वर्ट करवाना होगा, उसके बाद या उससे पहले आप इसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद फोर्थ जो पॉलिसी है उसका नाम है एंटीसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको हम सुमंगल भी कहते हैं। ये एक मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे कि एलआईसी में भी मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें आपको दो टर्म देखने को मिल जाते हैं, या तो आप इस पॉलिसी को 15 साल के लिए ले सकते हैं या फिर 20 साल के लिए। पैसे भी आपको जितने साल के लिए आप पॉलिसी लेंगे उतने साल तक ही आपको इसमें प्रीमियम देना होगा। अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपकी एज 19 साल से लेकर 40 साल तक की हो सकती है, यानी कि 19 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति 20 साल वाली पॉलिसी ले सकता है, और 15 साल वाली पॉलिसी 19 साल से लेकर 45 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। सम अश्योर्ड इसमें 20,000 से लेकर 50 लाख है। अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको पॉलिसी लेने के 6वें, 9वें और 12वें साल आपके सम अश्योर्ड का 20% मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 10 लाख का 20% हो गया 2 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख 6वें साल, 2 लाख 9वें साल और 2 लाख 12वें साल मिलेगा। इसी तरीके से 20 साल वाली पॉलिसी में बस इसमें 8वें साल, 12वें साल और 16वें साल आपको 20% आपके सम अश्योर्ड का मिलेगा। यानी कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसका 20% यानी कि 2 लाख रुपए 8वें साल, 2 लाख रुपए 12वें साल और 2 लाख रुपए 16वें साल मिलेगा। बात करें बोनस की तो इस वाली पॉलिसी में आपको 48 रुपए प्रति हजार का बोनस मिल जाता है। लोन भी आप 3 साल बाद ले सकते हैं और सरेंडर भी आप 3 साल बाद करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 साल से पहले सरेंडर करवाते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है दोनों ही तरीके का, 15 साल वाली पॉलिसी के लिए भी और 20 साल वाली पॉलिसी के लिए भी। 35 साल के व्यक्ति का हमने एग्जांपल लिया है। तो अगर वह 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 15 साल तक ही उन्हें प्रीमियम देना है, 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 20 साल तक की उन्हें प्रीमियम देना है। दोनों में हमने 5-5 लाख का सम अश्योर्ड लिया है। तो अगर वह 15 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो उनका प्रीमियम ये जाएगा मंथली, ये जाएगा क्वार्टरली, ये जाएगा हाफ ईयरली और ये जाएगा ईयरली। और अगर 20 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। उसके बाद मनी बैक की बात करें तो मनी बैक यहाँ पर अगर हमने 5 लाख का बीमा लिया है तो मनी बैक हमें 6वें साल, 9वें साल और 12वें साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि हमें टोटल 3 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिल जाएंगे। इसी तरीके से 20 साल वाली पॉलिसी में भी है, 8वें साल, 12वें साल और 16वें साल 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, यानी कि 3 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। उसके बाद मेच्योरिटी पे भी हमें पैसा मिलेगा, यानी कि 15वें साल 5,60,000 रुपए मिलेंगे, जो कि बाकी का 40% होंगे। और इसी तरीके से 20वें साल वाली पॉलिसी में भी 6,80,000 मिलेंगे। तो टोटल मेच्योरिटी जो हमारी हो गई वो मिलाकर हो गई 3 लाख प्लस 5,60,000, यानी कि 8,60,000 रुपए हो गई। और 20 साल वाली पॉलिसी में हमारी जो मेच्योरिटी हो गई टोटल वह हो गई 9,80,000, जिसमें हमारे 3 लाख हो गए जो हमें मनी बैक मिले हैं और 6,80,000 मेच्योरिटी अमाउंट। और बात करें प्रीमियम कितना हमने दे दिया 20 सालों में, अगर 20 सालों की बात करें तो यहाँ पर हमने 6,32,596 रुपए दे दिया 20 साल वाली पॉलिसी में, और 15 साल वाली पॉलिसी में दे दिया हमने 6,03,645 रुपए। उसके बाद दोस्तों ये इंसान जो है ये कह रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बिना लाइक करे ही चले जाते हो। 5th नंबर पे जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी आती है उसका नाम है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, जिसको युगल सुरक्षा भी कहते हैं। यह केवल मैरिड लोगों के लिए, सिंगल लोगों के लिए ये पॉलिसी नहीं है। इसमें पति और पत्नी दोनों को ही कवरेज मिलती है। इस पॉलिसी को हम 5 साल से लेकर 20 साल तक ले सकते हैं, और जितने साल के लिए इस पॉलिसी को लेंगे उतने ही साल तक हमें प्रीमियम देना होगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए 21 साल से लेकर 45 साल तक की एज दी गई है। साथ ही साथ 20,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड इसमें हम ले सकते हैं। लोन की बात करें तो 3 साल बाद इसमें लोन मिल जाता है, और सरेंडर भी आप 3 साल बाद करवा सकते हैं। बोनस इसमें 52 रुपए प्रति हजार प्रति साल है, लेकिन अगर आप 5 साल से पहले सरेंडर करवाते हैं तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। डेथ की बात करें तो अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी को डेथ अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि जो लमसम अमाउंट डेथ पे मिलने वाला है वह मिल जाएगा। और अगर पत्नी की डेथ हो जाती है तो पति को जो डेथ पे अमाउंट मिलने वाला है मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है 35 साल के व्यक्ति का, जिनकी वाइफ की एज 32 साल है। 5 लाख का सम अश्योर्ड लिया है 15 सालों के लिए। 15 साल तक ही उन्हें प्रीमियम देना होगा। मंथली प्रीमियम उनका जाएगा 3,071 रुपए, क्वार्टरली जाएगा 9212, और 6 महीने का जाएगा 18,423, और पूरे साल का जाएगा 36,847। मेच्योरिटी जो उन्हें मिलेगी 15 साल बाद, यानी कि 50 साल की उम्र में, वह मिलेगी 8,90,000, और जो 15 सालों में उन्होंने प्रीमियम भर दिया है वह भर दिया 5,53,516।
उसके बाद जो लास्ट पॉलिसी है वह है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसको हम बाल जीवन बीमा भी कहते हैं। इसमें इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी पॉलिसी होना जरूरी है, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपकी खुद की भी कोई ना कोई पॉलिसी होना जरूरी है पोस्ट ऑफिस में। आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, और पॉलिसी टर्म आपके पास 5 साल से लेकर 20 साल तक का मिल जाता है, यानी कि आप 10 साल के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, 15 साल के लिए भी ले सकते हैं, और कम ज्यादा के लिए भी ले सकते हैं। प्रीमियम आपको उतने ही साल भरना होगा जितने साल के लिए आपको पॉलिसी मिल रही है। जो बच्चे की एज की बात करें तो 5 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। पेरेंट्स की एज 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हो तो आपकी पहले तो खुद की भी पॉलिसी होनी चाहिए पोस्ट ऑफिस में, और आपकी एज 45 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सम अश्योर्ड की बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड इसमें दिया गया है। लोन इसमें अवेलेबल नहीं है, सरेंडर की फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल नहीं है। बोनस इसमें 52 रुपये प्रति हजार प्रति साल मिलता है। एग्जाम्पल हमने लिया है 5 साल के बच्चे का, और 3 लाख का सम अश्योर्ड है। 15 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी ली है, 15 साल ही उन्हें प्रीमियम देना है। प्रीमियम उनका मंथली जाएगा 2181 रुपये। 15 साल बाद जो उन्हें मेच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी 5,34,000 रुपये, यानी कि जब उनका बच्चा 20 साल का हो जाएगा, जो कि 5 साल की एज में उन्होंने पॉलिसी ली थी। और जो उन्होंने प्रीमियम भरा वह भरा 3,92,000 रुपये टोटल 15 सालों में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। कमेंट पे आप पूछिएगा जरूर, अगर आपको कोई डाउट है मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।